नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो राजनैतिक जीवन में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। किसी भी क्षेत्र में बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। और ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि ऐसे जातक को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करता है। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति पहले तो आती ही नहीं, अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। ईश्वर की उस पर विशेष कृपा रहती है और उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। और मैं आपके लिए हर महीने गज केसरी राजयोग का वीडियो लेकर के आता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग तुला राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, गृह प्रवेश, सोना चांदी खरीदना, वाहन क्रय करना, प्रॉपर्टी खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या किसी टेंडर के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है
हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है, या चंद्रमा तुला राशि में है, या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो, तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और जैसा मैंने बताया कि देवगुरु का गोचर ना तो केंद्र के भाव में है और ना ही त्रिकोण के भाव में है, लेकिन देवगुरु का गोचर छठे भाव में है और चंद्रमा का गोचर जब कर्क राशि में होगा, जब कन्या राशि में होगा, जब वृश्चिक राशि में होगा तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु का प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु छठे भाव में भले ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये राजयोग कब बनता है? जब कुंडली के छठे
8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे। देखिए, छठे भाव में 12 का अंक लिखा है। 12 के मतलब मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु। तो छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। इस राजयोग के बनने पर भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है, असीम लोकप्रियता बढ़ती है। आपको मैं बता दूं कि सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी, क्रिकेट जगत के सितारे सचिन तेंदुलकर जी, इन सब की कुंडली में विपरीत राजयोग बना है और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि कितना लोकप्रिय है, कितना विश्वविख्यात हैं वो लोग। ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाए वो धन धान्य युक्त होता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब आइए डेट्स के बारे में बात कर लें। जब जब चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, 5 जुलाई दिन है मंगलवार और समय है प्रातः 4:52। चंद्रमा का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा, विदेश भाव में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। विदेश से व्यापारिक संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और छठे भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है। छठा भाव कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल का होता है। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर, छठे भाव में देवगुरु का गोचर, चंद्रमा और देवगुरु की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी और यहाँ पर समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध होता है। छठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो किसी पुराने बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई पुराना कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा, क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं। विदेश से धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के बल पर आप बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला था वो भी सुलझ जाएगा। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या सुलह समझौते के तहत आपका मैटर सुलझ जाएगा। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी, क्योंकि छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से आपको कोई संपत्ति भी मिल सकती है। छठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। 12वें भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बन रहा है, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी। जितना ही अधिक आप इस गोचर काल में धार्मिक कर्मकांड करेंगे, दान पुण्य के कार्य करेंगे, किसी गरीब की मदद कर दिया,
कभी किसी वृद्धाश्रम में चले गए, वृद्धों के पास बैठ कर के उनसे कुछ देर बातचीत किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि धन ही खर्च करें, तन और मन से भी अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो ये भी एक प्रकार की सेवा होगी, एक प्रकार का दान पुण्य होगा। कुछ आश्रम है, अस्पताल है, कुछ फल वगैरह दान कर दिया आपने, भोजन का दान कर दिया। इस तरह के कार्य जितना करेंगे आप उतना ही आपको लाभ होगा। और आप इन कार्यों की शुरुआत 5 जुलाई से कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते थे, आप पासपोर्ट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी धन संबंधी कोई समस्या थी, स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्य अगर आप 5 और 6 जुलाई में कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए अगली डेट के बारे में बात करें। 9 जुलाई 2022 दिन है शनिवार, समय है 4:21 प्रातः काल। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में है, धन के भाव में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। पहला काम तो ये होगा कि धन का संचय बढ़ा देंगे। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो परिवार में वृद्धि कर देंगे। कैसे? या तो संतान की प्राप्ति होगी या फिर विवाह का, और दोनों ही स्थिति में संतान की प्राप्ति हो जाए या विवाह हो जाए तो परिवार में वृद्धि हो जाती है, तो परिवार में वृद्धि करेंगे। धन संचय का प्रबल योग और निवेश का भी प्रबल योग है। अनावश्यक खर्चों पर रोक लग जाएगी और आप धन का संचय करेंगे। चंद्रमा यहाँ पर है और चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। आपका मन इस समय ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, रिसर्च, इन सब क्षेत्रों में लगेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको धन मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, बीमा पॉलिसी से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या फिर ससुराल पक्ष से आपको मोटा पैसा मिलेगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो कला के क्षेत्रों से भी आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, मूर्तिकला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों में विदेश जाकर के प्रदर्शन करने का बहुत बेहतर योग है। आप विदेश जाना चाहते थे सिंगिंग के लिए, डांस के लिए, कोई स्टेज शो आप परफॉर्म करना चाहते थे, तो उसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है 9 जुलाई प्रातः 4:21 के बाद से आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 18 जुलाई 2022 दिन है सोमवार, भगवान भोले शंकर का दिन है। बहुत ही शुभ समय है। समय है 6:34 प्रातः काल। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और छठे भाव में देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। और
इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई दिन बुधवार, समय है 12:22 AM, यानी 26 जुलाई की मध्य रात्रि से 12 बजे के बाद 22 मिनट बीतते ही चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब यहाँ देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। दूसरी बात, चंद्रमा का गोचर केंद्र के भाव में है और कोई भी ग्रह अगर केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और उस पर भी सोने में सुहागा ये कि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में चंद्रमा के गोचर करने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, तो अब आप इस बात को तय कर लेंगे और आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपके हित में होगा, आपके लिए लाभदायी होगा। दशम भाव में इस गोचर से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस राजयोग के बनने पर आप शुरू कर सकते हैं। खास करके चूंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो कि कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो आप कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो सौंदर्य को बढ़ाने वाले महिलाओं के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या इस तरह के व्यापार व्यवसाय में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी आप घर में लाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी। चंद्रमा अत्यंत शीतल और सौम्य ग्रह हैं। आपके परिवार में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति अगर थी, भाई बहनों के बीच में हो, चाचा ताऊ के बीच में हो, चचेरे भाई बहनों के बीच में हो, मित्रों के बीच में हो, पड़ोसियों के बीच में हो, कोई कटुता, कोई तनाव, कोई गलतफहमी अगर थी, उसको समाप्त करने का सबसे बेहतर योग है। अगर आप 27 और 28 जुलाई को प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सुलह सफाई का रास्ता निकल आएगा, तनाव दूर हो जाएगा, एक बार फिर से प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। घर के सुख सुविधा के कोई साधन, एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, ओवन या इस तरह की कोई भी चीज़ आप अगर क्रय करना चाहते थे तो इस गोचर काल में आप उसको क्रय करें, खरीद करके घर लाएं, उस चीज़ का आप पूरा लाभ लेंगे। ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा।
तो इस तरह से मैंने आपको जुलाई के महीने में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है इस पर विस्तार से चर्चा कर ली है। इन डेट्स का आप लाभ उठाएं, कोई भी शुभ कार्य शुरू करें, उसका रिजल्ट देखें, फिर कमेंट करें, ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो और वो भी गज केसरी राजयोग का लाभ ले सकें। नमस्कार।